नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डरावने रोमांच की दुनिया में स्वागत है। आज हम आपको दुनिया के 10 सबसे रहस्यमयी स्थानों की सैर पर ले चलेंगे। ये स्थान इतने भयानक और रहस्यमयी है कि इनकी कहानियां सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दुनिया के सबसे खतरनाक स्थानों में पहले स्थान पर रैंक किया गया सीरिया पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है। इसे हमेशा युद्धों और उसके बाद की अराजकता का शिकार माना जाता है, जिससे यहाँ के निवासी हमेशा मौत का सामना करने के डर में जीते हैं। चल रहे हिंसक संघर्षों से जीवन और संपत्ति को गंभीर क्षति होती है। देश क्षति से उबरने का प्रयास भी करे, फिर भी जल्द ही इसे फिर से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। सीरिया ने आवासीय क्षेत्रों पर बमबारी, लंबी घेराबंदी, रासायनिक हथियारों के हमले, भूखमरी और चिकित्सा देखभाल की कमी का अनुभव किया है। पूरी तरह से युद्धग्रस्त यह देश रहने के लिए बहुत खतरनाक स्थान है। मध्य पूर्व के एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल के बावजूद यह पर्यटकों के लिए भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। स्नेक आइलैंड, जिसे इल्हा दे क्यूमाडा ग्रांडे के नाम से भी जाना जाता है, ब्राजील के साओ पाउलो के तट से दूर स्थित एक खतरनाक द्वीप है। इस द्वीप पर अत्यधिक संख्या में सांप पाए जाते हैं, जिनमें घातक गोल्डन लांसहेड वाइपर प्रमुख है। इसका विष इतना शक्तिशाली होता है कि यह मानव मांस को पिघला सकता है। इस द्वीप पर रात के समय फुफकारने की आवाजें सुनाई देती हैं, जो किसी की भी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर सकती है। इस भयावह वातावरण के कारण ब्राजील सरकार ने यहाँ आगंतुकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस द्वीप पर एक भूतिया लाइट हाउस भी स्थित है, जहाँ के रखवाले को सांपों ने निगल लिया था, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद से यह लाइट हाउस एक खंडहर में बदल गया और अब इसे देखने की हिम्मत कोई नहीं करता। इस द्वीप पर जाना जीवन के लिए एक गंभीर खतरा है और हर कदम पर मौत का साया मंडराता है। इस द्वीप की भयावहता को देखते हुए इसे दुनिया के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक माना जाता है। पूरे उत्तर पूर्वी इथियोपिया, दक्षिणी इरिट्रिया और उत्तर पश्चिमी जिबूती में फैला हुआ है दनाकिल रेगिस्तान, जो पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। यह अपनी ज्वालामुखियों और गीजरों के लिए प्रसिद्ध है, जो जहरीली गैसें और अत्यधिक गर्मी निकालते हैं। इस रेगिस्तान में दिन के समय तापमान अक्सर 50 डिग्री सेल्सियस 72 डिग्री फ़ारेनहाइट के चरम तक पहुंच जाता है, जिससे यहाँ जाना या रहना बेहद कठिन हो जाता है। इसके अलावा इरिट्रिया में अक्सर भयानक संघर्ष होते हैं, जिससे यहाँ के खतरे और भी बढ़ जाते हैं। इन संघर्षों के कारण लोगों के अपहरण का खतरा भी बढ़ जाता है। दनाकिल रेगिस्तान में प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार के खतरे और आपदाएं भरी पड़ी हैं, जो इसे एक बहुत ही डरावना स्थान बनाती है। इस रेगिस्तान में रात का समय भी भयावह होता है। घनी अंधेरी रातें, जहरीली गैसों की गंध और ज्वालामुखियों की दहाड़ किसी भी व्यक्ति के लिए डरावना अनुभव हो सकती है। यहाँ के स्थानीय निवासियों की कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अफ्रीका के प्रसिद्ध सहारा रेगिस्तान की सीमा से सटे हुए क्षेत्र को साहेल कहा जाता है। कुछ दशक पहले यह क्षेत्र खतरनाक शब्द के पास भी नहीं था। हाल के समय ने इसे अत्यधिक आवासीय स्थान में बदल दिया है। मानवों ने इस क्षेत्र के सीमित जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है। अपने संसाधनों का उचित उपयोग करने के बजाय उन्होंने इसे बहुत ही लापरवाही से बर्बाद किया। इसका परिणाम यह हुआ कि भूमि का बड़े पैमाने पर रेगिस्तान बनना जारी है। यहाँ सूखे और अकाल के अटल जोखिम के कारण कोई भी जीवन लंबे समय तक पनप नहीं सकता। 1962 और 1984 के बीच 12 वर्षों के दौरान 1 लाख से अधिक लोगों को सूखे के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। साहेल एक क्लासिक उदाहरण है कि लोग कैसे अपनी क्षणिक संतुष्टि के लिए लंबे समय में खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ का हर कोना मृत्यु प्राय लगता है और हर आकदम पर जीवन का अंत महसूस होता है। मॉस्को के पूर्व में हजारों मील दूर साइबेरिया के दिल में स्थित है रूसी गांव ओयम्याकोन। यहाँ की स्थायी रूप से बसी हुई जगहों में अत्यंत कम तापमान होता है, जो इसे दुनिया के सबसे ठंडे स्थानों में से एक बनाता है। यहाँ दर्ज किया गया सबसे कम तापमान
71.2 डिग्री सेल्सियस 96.2 डिग्री फ़ारेनहाइट था। केवल 500 लोग यहाँ बड़ी कठिनाई से रहते हैं और कठोर मौसम की परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। वे हमेशा इस अनिश्चितता में जीते हैं कि क्या उनका शरीर अगले सुबह तक उन्हें सहारा देगा। यहाँ मोबाइल फोन काम नहीं करते और शायद ही कोई फसल उगती है। रात के समय ठंड इतनी भयानक होती है कि हर सांस में मौत का एहसास होता है। यहाँ के लोग हर दिन मौत के साए में जीते हैं और हर कदम पर जीवन का अंत महसूस होता है। यह स्थान एक भयावह सपने जैसा है जहाँ हर कोना डर और आतंक से भरा हुआ है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहां आपको कभी नहीं पता होता कि कब और किसके द्वारा आपको टुकड़ों में काटकर दुनिया से विदा कर दिया जाएगा। यह है ब्राजील का तटीय राज्य अलागोआस। ब्राजील के कुछ महत्वपूर्ण महानगर जैसे रियो डी जनेरियो और साओ पाउलो बहुत उच्च अपराध दर के लिए जाने जाते हैं। हालांकि अपने छोटे आकार और कम लोकप्रियता के बावजूद अलागोआस में पूरे ब्राजील में सबसे अधिक हत्या दर है और संभवतः पूरी दुनिया में भी। इस राज्य में केवल लगभग 3 मिलियन निवासी हैं, लेकिन हर साल 2000 से अधिक लोग मारे जाते हैं। यह सभी आगंतुकों के लिए भी बहुत चिंताजनक होना चाहिए। यहाँ का हर कोना डर और आतंक से भरा हुआ है और हर कदम पर जीवन का अंत महसूस होता है। अलागोआस की सड़कों पर चलते हुए हर मोड़ पर मौत का साया मंडराता है। यहाँ के लोग हमेशा इस अनिश्चितता में जीते हैं कि कब और कहां उनकी जान ले ली जाएगी। अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे खराब झुग्गियों में से एक वेस्ट पॉइंट मोनरोविया लाइबेरिया की राजधानी है। कठिन जीवन स्थितियों के बावजूद लगभग 75,000 लोग इस झुग्गी में रहते हैं। यह स्थान हैजा, अपराध, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, किशोर वेश्यावृत्ति और स्वच्छता सुविधाओं की गंभीर कमी से ग्रस्त है। वेस्ट पॉइंट एक अनियंत्रित निर्दयी झुग्गी है। मोनरोविया गंभीर पर्यावरणीय खतरों जैसे बाढ़ और प्रदूषण से पीड़ित है। यहाँ हर सांस लेना एक बहुत ही थकाऊ संघर्ष हो सकता है। वास्तव में यह दुनिया के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक है जहाँ रहना और यात्रा करना बहुत ही जोखिम भरा है। मोनरोविया को बहुत सावधानी से संभालने की आवश्यकता है। वेस्ट पॉइंट की गलियों में हर मोड़ पर अपराधियों और नशेड़ियों का साम्राज्य फैला हुआ है। रात होते ही यह जगह एक खौफनाक माहौल में बदल जाती है जहां हर छाया में खतरे की बू आती है। यहाँ की हवाओं में चीखों और कराहों की आवाजें गूंजती रहती हैं जो किसी भी व्यक्ति के दिल में डर पैदा कर सकती हैं। सुमात्रा द्वीप पर स्थित माउंट सिनाबंग एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह एक खतरनाक स्थान है, चाहे यहाँ रहना हो या यात्रा करना, क्योंकि यहाँ अक्सर विनाशकारी विस्फोट होते रहते हैं। जब ये विस्फोट होते हैं तो हजारों लोग बिना आश्रय और जीविका के रह जाते हैं। कई निकटवर्ती शहर और गांव दर्दनाक रूप से लावा और राख से कई बार ढके जा चुके हैं। सबसे हालिया विस्फोट 2010, 2013, 2014, 2015 और 2016 में हुए थे। इन विस्फोटों ने दर्जनों लोगों की मौत का कारण बना। माउंट सिनाबंग के आसपास का क्षेत्र हमेशा उच्च सतर्कता पर रहता है, लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। रात के समय माउंट सिनाबंग के करीब की हवा में दहशत की गूंज सुनाई देती है और हर कोने में मौत का भयावह साया मंडराता है। यहाँ के लोग हमेशा इस अनिश्चितता में जीते हैं कि अगला विस्फोट कब होगा और उनकी जिंदगी कब खतरे में पड़ेगी। एक तानाशाही शासन के रूप में मानी जाने वाली उत्तर कोरिया पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। यहाँ मानवाधिकारों के लिए सबसे खराब प्रावधान है। स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों को उन मामलों के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है जिन्हें लोकतांत्रिक देशों में सामान्य माना जाता है। यह देश अमेरिकी पर्यटकों के लिए विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है क्योंकि उत्तर कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ केवल 15 स्वीकृत हेयर कट और 3 टेलीविजन चैनल हैं और मानव मल का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। यहाँ अपराध के लिए सजा 3 पीढ़ियों तक चलती है।
ये देश डरावना और यात्रा करने के लिए बहुत कठिन स्थान है। रात के समय उत्तर कोरिया की सड़कों पर एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। हर कोने में डर और आतंक का माहौल होता है। यहाँ के लोग हमेशा इस अनिश्चितता में जीते हैं कि कब और किस कारण से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह स्थान एक भयावह सपने जैसा है, दुनिया के सबसे घातक और खतरनाक स्थानों में से एक के रूप में प्रसिद्ध स्केलेटन कोस्ट नामीबिया के अटलांटिक तट के साथ स्थित है। यह निर्जन भूमि अपने नाम को व्हेल और सील के कंकाल अवशेषों से प्राप्त करती है, जो पूरी तटरेखा पर बिखरे हुए हैं। कई जहाजों के नाविक और अन्य लोग भी यहाँ के कठोर वातावरण के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। यदि आप बिना मांस और सांस के केवल हड्डियों में बदलने का जोखिम उठाना चाहते हैं, तो यह स्थान आपके लिए नहीं है। रात के समय स्केलेटन कोस्ट की हवाओं में मौत की गूंज सुनाई देती है और हर कोने में डर और आतंक का माहौल होता है। यहाँ का हर कदम जीवन का अंत महसूस कराता है और हर छाया में मौत का साया मंडराता है। स्केलेटन कोस्ट पर हर कदम पर मौत का भय मंडराता है। यहाँ के कठोर और निर्जन परिदृश्य में जीवन की कोई उम्मीद नहीं बचती। यहाँ की हवाओं में चीखों की गूंज सुनाई देती है।